ये है कि भाई आप जब खरीदते हो, सिंपल हम किस चीज़ की बात करें, जब आप अपने लिए खरीदते हो तो एक सिंपल गए दुकान में गए, आपके 1000 रुपये का सामान लिया, पैसे दिए, आ गए। हम यहाँ पे दुकान के लिए खरीदने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम खरीदने की बात कर रहे हैं बिजनेस के लिए। किसके लिए? बिजनेस के लिए। सिंपल अज्यूम करो, मान लो मैं हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि हमें एक कैफे खोलना है, ठीक है। अब कैफे का प्लान बनाया मैंने, ठीक है, कैफे खोलना है, लेकिन इस कैफे को खोलने के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल। या भाई कॉफ़ी बना के देनी है तो एक दूध वाला भी ढूंढना है ना, जहाँ से हम चीनी वगैरह लाए, एक दुकानदार भी ढूंढना है। इस बीच में कैफे में कोई डिश विश जा रही है तो उसके लिए वेजिटेबल्स फ्रूट्स वाला सब ढूंढना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो कैफे खोलने से पहले मार्केट विजिट करना है। क्या करना है? मार्केट विजिट करना है। मार्केट विजिट करेंगे, पहली चीज जो होती है, देखो आप थोड़ी चीज तो खरीद नहीं रहे हो, बड़े लेवल पे खरीद रहे हो, तो मार्केट विजिट करके आप सारे शॉप से पहले सैंपल लें, ठीक है। जितनी भी लोकल में शॉप से सबसे एक परचेज मैनेजमेंट बना के सब जगह से गए और मैंने सारी दुकानों से क्या किया, सैंपल उठा लिया। और दूसरी चीज मैंने उनके रेट और कॉस्ट वगैरह, क्वालिटी वगैरह चेक कर, ठीक है। ये स्टार्टिंग प्रोसेस है जब आप परचेज करने मार्केट में जाओ। क्लियर? अब मेरी कहानी यहाँ पे खत्म। हमने इतना वाला पार्ट कर लिया, मार्केट विजिट कर लिया, एक परचेज, सारे दुकानदारों को देख लिया, सबके कॉस्ट रेट वगैरह चेक कर लिया। अब कंपनी यानी कि हम जो कैफे हैं या जो भी हम लोग हैं, हम क्या करेंगे, उन सबके बीच में एक वेंडर ढूंढेंगे। अगर आपको दूध लाना है तो दूध की जैसे रायगढ़ में 4 दुकानें हैं, तो उन 4 में से एक से मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगी जिसका रेट कॉस्ट सब मुझे पसंद आएगा। समझ रहे? क्वालिटी सब। तो हमने अपना वेंडर ढूंढा सबके बीच में, फिर उसे हम अपने रेट देंगे। क्वालिटी वगैरह तो आपने देख ली, लेकिन कंपनी के रेट अपने होते हैं। अब ऐसे नहीं कि मैं उसे बोलूंगी भाई आप 40 रुपए किलो दूध दे दो, आप मुझे 5 रुपए किलो दो, नहीं। एक जेन्युइन जो रेट हम डिसाइड करेंगे और उनसे भी एग्री करके तब जाके एक रेट डिसाइड होगा। जैसे अगर आप नॉर्मली देखो, जब हम आरआर से सामान लेते हैं, हमें अगर चीनी मिल रही है 40 रुपए किलो, तो भाई जो एक होल सेलर होगा वो ले रहा होगा तो उसको हो सकता है 35 रुपए किलो मिल रही हो, भाई कॉस्ट में फर्क होगा ना। तो यहाँ पे कंपनी रेट वगैरह सब करके अपना एक एग्रीमेंट वगैरह करके अपना एक वेंडर चुन ले। समझ लो? अब जैसे ही वेंडर चुना, वेंडर का काम है महीने में कंपनी में अपना सामान सप्लाई करना, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज का ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ, गए दुकान से उठा लिया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे आपका परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या बनेगा? परचेज ऑर्डर। ये बात ध्यान रखना, परचेज ऑर्डर क्या चीज है पहले समझ लें। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम भी डालोगे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डालोगे, प्रोडक्ट का रेट भी डालोगे, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कंप्यूटर मंगाना है, कंप्यूटर लिख दिया, मैंने कहा क्वांटिटी मुझे 4 चाहिए और रेट चाहिए मुझे 10,000 का एक। ये हमने परचेज ऑर्डर बना के सामने अपने वेंडर को देना है। क्लियर है? अब जो ये परचेज ऑर्डर है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, रेट, इससे पहले स्टॉक वाला चैप्टर क्या था। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे या आगे अपनी स्टॉक इन्वेंट्री में जाओगे, आपको दिखता है, वहाँ पे दिखते ना प्रोडक्ट। ये वाले कोई भी प्रोडक्ट आपको दिखने नहीं चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? दिखने नहीं चाहिए। परचेज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? एक पन्ना है जहाँ पे आप कह रहे हो भैया मुझे ये सामान चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अपना स्टॉक जैसे घर में राशन लाना होता है ना, तो मम्मी चेक करती है क्या है क्या नहीं है, फिर तुम्हें दुकान भेजती है। बस वही वाली कहानी है कि परचेज ऑर्डर। क्लियर है? मतलब ये वो सामान है जो अभी आया भी नहीं है, हाँ, और हमने लिया भी नहीं है। बस ये खाली आप एक पर्चा बना के दे रहे हो, फिजिकल स्टॉक नहीं रिसीव हुआ कि भैया मुझे ये सामान चाहिए। तो परचेज ऑर्डर समझ आया? जहाँ पे ये चीजें चढ़ेंगी तो लेकिन ध्यान रखना है कि ये फिजिकल स्टॉक में नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा एक ही गलती जो मेरे बच्चे करते हैं, वो परचेज ऑर्डर को कई बार परचेज में चढ़ा देते हैं, फिर वो फिजिकल स्टॉक में शो हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं है वो। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो परचेज ऑर्डर आया समझ? चलो लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप, बात नहीं इसकी मैं लिख रही हूँ। परचेज ऑर्डर लिख लिया ना? देखो परचेज ऑर्डर के बाद रिसिप्ट नोट। ये जो रिसिप्ट नोट है आपके पास, इसको देखो
बेसिकली रिसिप्ट नोट का मतलब होता है फिजिकल स्टॉक रिसीव की कंफर्मेशन। ठीक है भैया, आपने सामने वाले को बोला मुझे सामान चाहिए, तो वो सामने वाला भी तो आपको सामान भेजेगा ना, तो आपको फिजिकल स्टॉक रिसीव होगा। तो जब फिजिकल स्टॉक रिसीव होगा तो ये चीजें, ये ध्यान देना कि ये चीजें आपकी शो होंगी फाइनल उसमें इन्वेंट्री में। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे आपका फिजिकल स्टॉक आ रहा है। दूसरी चीज, ये परचेज ऑर्डर है, रिसिप्ट नोट है, सबकी कहानी कुछ ऐसी होती है, फॉर्मेट ऐसी होता है। तो ये ध्यान देना, रिसिप्ट नोट का जो कंटेंट होगा CH, उसका जो नंबर शुरू हो रहा होगा CH चालान नंबर से, ऑर्डर का जो शुरू हो रहा होगा ORD, जो उसका नंबर शुरू हो रहा होगा। मतलब स्टार्टिंग में पहले ऑर्डर का वो आएगा। देखो जब परचेज ऑर्डर डालते हो ना, तो देखो परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, ये सबका परचेज का सबका फॉर्मेट सिमिलर होता है। तो अब हम पहचाने कैसे क्या है, तो सबसे अच्छा उसका जो नंबर लिखा होता है ना, कोई भी बिना नंबर के तो आगे प्रोसीड होता नहीं है। तो जो नंबर लिखा है, अगर ORD लिखा है उसके आगे, तो इसका मतलब वो ऑर्डर है। अगर CH लिखा है मतलब वो चालान। ठीक है। क्लियर है? वो रिसिप्ट नोट या डिलीवरी नोट जो भी है वो है। क्लियर है? आया समझ? दूसरी चीज, यहाँ पे आपके पास फिजिकल स्टॉक आ रहा है। सोचो, समझ आ रही है मेरी बात? मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे फिजिकल स्टॉक आ रहा है। ठीक है, जब फिजिकल स्टॉक आ रहा है तो उसको कहीं स्टोर तो करोगे ना, तो यहाँ पे आपको गोडाउन भी लेना है। ये बात ध्यान रखना। मतलब आपके रिसिप्ट नोट में गोडाउन वाला फीचर्स भी आएगा। भाई कोई सामान देगा आपको, आप सामान लोगे तो उसको कहीं ना कहीं तो रखोगे ना, कहीं रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे ना, तो वहां पे आपका गोडाउन भी आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ आया? ठीक। तो ये आपका रिसिप्ट नोट में आपको फिजिकल स्टॉक रिसीव हो रहा है, आप उस सामान को स्टोर कर रहे हो गोडाउन में। और एक बात और, इस रिसिप्ट नोट को कंप्लीटली चेक करके आपको अपने ऑर्डर के साथ, हो सकता है आपने 4 पीस ऑर्डर किए, हो सकता है उसने 2 ही पीस दिए, उसके पास ना हो या खराब हो, समझ रहे हो? तो हमेशा रिसिप्ट नोट जो फिजिकल स्टॉक है वो आपका परचेज ऑर्डर के साथ क्रॉस चेक होगा। क्लियर है? जैसे मैंने अभी क्या कहा, 4 पीस का ऑर्डर दिया था, 2 ही दिए उसने, तो 2 नहीं दिए ना उसने। समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? चलो, अब जो तीसरे नंबर पे आपके पास आता है वो है आपके पास रिजेक्शन। अगर है तो दिखाओ, अदरवाइज नहीं। देखो रिजेक्शन आउटवर्ड, ये पहले ही थोड़ा सा ध्यान देना। इसका मतलब है इन केस अगर आपने ऑर्डर दिया, रिसीव हुआ, कुछ प्रोडक्ट, कुछ पीस खराब निकल गए, तो वो वापस करने वाली सिचुएशन में। क्लियर है? अभी तक हमने बिल नहीं बनाया, ध्यान रखना, खाली वही प्रोसेस है बिल से पहले का। एक्सपायरी हो गई। हाँ, कोई प्रोडक्ट खराब आ गया, एक्सपायरी होगी, या वापस देना, वापस तो जाएगा ना, आपका वेंडर है वो, है कि नहीं है? तो अगर कोई पीस वापस करना है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, और उसके लिए आपको रिजेक्शन आउटवर्ड बनाना है। क्लियर है? और इसके लिए आपको क्या करना है, ये ध्यान देना कि ये बिफोर बिल है। ठीक है? बिफोर बिल है, यानी कि बिल बनने से पहले रिटर्न की कंडीशन है। क्लियर है? और इसका भी वही है, जैसे वही आपका प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट का रेट। जैसे हमने कंप्यूटर है, 1 पीस वापस कर रहे हैं और 10,000 का एक है। ये था रिजेक्ट वाला ऑर्डर, रिजेक्ट वाला, ठीक है? Reject order और इसके नंबर के आगे लिखा होगा REJ। चलो, समझ आया? ये क्या लिखी थी इसके आगे? रिजेक्शन नहीं, ये ये वाला बिफोर बिल। उधर को दिख रहा है? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास परचेज के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भाई अगले क्वेश्चन पे आप क्या कर सकते हो, रिजेक्शन के बाद आपका बिल बनेगा, या आप कह सकते हो परचेज बिल। परचेज बिल, और यही आपका इनवॉइस होगा, INV इनवॉइस। जब कोई इनवॉइस कहता है तो वो है क्या? ठीक है? मतलब ये बिल है, पक्का बिल। पक्का बिल। अगर कोई कहे परचेज का बिल तो इसका मतलब आपका पक्का बिल। और पक्का बिल की शॉर्टकट की F9 होती है, चाहे फिर आप टैली प्राइम ले लो, फिर या टैली ERP ले लो। क्लियर है? उसमें परचेज के बिल की शॉर्टकट की हमेशा F9 ही रहेगी, और ये पक्के बिल की बात कर रहा हूँ। ठीक है?
तो बस यहाँ पे भी वही आपका प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, क्वांटिटी और रेट, वही चीज सब कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे इनवॉइस नंबर जरूरी है। तो दीदी जो ये पक्का बिल है तो इसमें क्या, जैसे कि हमने पहले 4 देखो ऑर्डर वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने 4 पीस ऑर्डर, सिंपल हाँ। 4 पीस ऑर्डर किए थे कंप्यूटर के, हाँ, फिर वो दूसरे में घट के 2 आए, हाँ फिर उसके बाद 1 रिटर्न हुआ तो 1 बचा ना, हाँ। वो 1 ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, कितना क्या हिसाब किताब, ये लेने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर आप उसका रिसिप्ट नोट नंबर पुट कर दो उसके अंदर तो वो अपने आप ही ले लेगा। क्लियर है सुजन? चलो, समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। पक्का? हाँ। चलो, तो इसे हम क्लियर करते हैं। हो गया? हमारे पास बचा कंप्यूटर 10,000 हो गया ये वाला क्लियर? चलो, ये समझ आया बिल वाला क्वेश्चन। हाँ। अब लास्ट डेबिट नोट होता है, डेबिट नोट, डेबिट नोट है, क्लियर है? और इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, INV पे ही है ये समझो, आफ्टर बिल। अगर बिल बनने के बाद सामान वापस होता है, ठीक है, इनवॉइस बन गया लेकिन उसके बाद भी आपको वापस करना है। भाई वेंडर भी तो इतनी मेहनत से ढूंढा है कि नहीं है? अगर भाई बिल भी बन गया, ले भी लिया, ओरिजिनल बिल जनरेट हो गया, उसके बाद भी वापस करना है, तो वहां पे आफ्टर बिल डेबिट नोट बनेगा, ना कि रिजेक्शन आउटवर्ड। क्लियर है? वही फिर आपका जो भी वापस कर रहे हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, वही सारी चीजें।